I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 4 when people rebel. Okay, let us start now this chapter. In the 100 years from 7057 CE to 8057 CE, यहाँ पर लगभग 100 साल पहले जब शताब्दी शुरू हुई थी, उसके अनुसार जब मनुष्य में एक रिबेल, एक क्रांति की भावना जागृत हुई थी और हमारा देश आजादी की तरफ दौड़ा था, तब लोगों ने देयर वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर ऑफ द ब्रिटिश। तब अंग्रेज भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक न्याय करना शुरू किया, विच इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द भारतीय। जब अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन अर्थात शोषण किया जा रहा था, इट क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन एंड द डिस्ट्रस्ट बोथ अमंग द भारतीय एलाइट एंड द मैसेज। तब वह भारतीय लोगों के साथ असंतुष्ट और बहुत अभद्र व्यवहार करने में लगे हुए थे, रिजल्ट इन द सेवरल लोकल अपराइजिंग। उससे उन्हीं अंग्रेजों के अत्याचारों से प्रभावित होकर जब उन्होंने अपने आप को शोषण के विरुद्ध खड़ा करना शुरू किया, इन द राइजिंग वेव एंड द एंटागोनिक्स अगेंस्ट द अनजस्ट, तो अब उन्होंने अन्याय के प्रति आवाज उठानी शुरू कर दी। एक्सप्लॉइटिव एंड द अपोजिट ब्रिटिश रूल ऑक्यूड द माइटेस्ट ऑफ ऑल द रिवॉल्ट्स इन 1857। तब उन्होंने 1857 की क्रांति शुरू की जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध थी। Which shook very foundation of the British rule. It also referred to as the first war of the independence or the Great Revolt of 1857. सबसे पहले उन्होंने आजादी के लिए प्रथम लड़ाई लड़ी, जिसे महान वॉर का नाम दिया ग्रेट वॉर ऑफ 1857, जिसमें अंग्रेजों के प्रति उन्होंने अपनी भारतीयों ने आवाज उठाई और अंग्रेजों के अन्याय को, अनजस्टिस को, अनसेटिस्फेक्शन को खत्म करना शुरू किया। ओके, व्हाइल द ब्रिटिश हिस्टोरियंस कॉल्ड इट द सेपुई म्यूनिटी, और इसको उन्होंने सबसे पहले सिपाही म्यूटिनिटी का नाम दिया। ओके, नेक्स्ट है कॉज ऑफ द रिवॉल्ट। The revolt of 1857 was the result of the certain deep-rooted causes through its immediate cause was provided by the भारतीय सोल्जर। जल्दी ही भारतीय सोल्जर के अनुसार जब अंग्रेजों के प्रति लड़ाई अर्थात स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नाम दिया, उसमें उन्होंने भारतीयों ने अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया। ओके, नंबर फर्स्ट है पॉलिटिकल कॉज। द पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड द अप्रोचेस ऑफ द ब्रिटिश क्रिएटेड ए सेंस ऑफ द फियर, सस्पिशियस एंड अनइजीनेस। जल्द ही जब राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीयों ने सबसे पहले पॉलिटिकल अवेयर किया, मतलब अपने आप को राजनीतिक दृष्टि से जागरूक किया और अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तब अंग्रेज उन पॉलिसी से बहुत ज्यादा डर गए, भयभीत हो गए और धीरे धीरे भारत छोड़ो की तरफ बढ़ने लगे। ओके, द एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसीज ऑफ द भारत लीड्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द भारतीय रूलर। सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के प्रति आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने भारतीय शासक को सबसे ज्यादा महत्व दिया। ओके, नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, तानाशाह। लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्से वाज डिसाइडेड बाय द रूलिंग क्लास। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी द्वारा तानाशाह की नीति को इंपॉर्टेंस दी गई। इट कर्ब्ड देयर राइट टू अडॉप्शन। वह क्या करता था, सारे अधिकार को छीन लेता था। एनेक्सेस ऑफ द झांसी, जैसे सबसे पहले उसने झांसी में किया, सतारा और नागपुर में उसने क्या किया, अपना डॉक्ट्रिन, अपना तानाशाह शासन स्थापित किया और वहां के लोग की जो भी पॉलिसी, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते थे, उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। दिस एनेक्शंस ट्रांसफॉर्म द करेजियस रानी ऑफ झांसी इनटू अ स्टॉच एनिमी
ऑफ द ब्रिटिश। केवल झांसी में एकमात्र झांसी की रानी थी जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया और वीरता पूर्वक लड़ती रही। ओके, नेक्स्ट है नाना साहेब। नाना साहेब वाज द अडॉप्टिव सन ऑफ द पेशवा बाजीराव द्वितीय। However, the British government denied him pensions after the death of बाजीराव। जो नाना साहब थे वो पेशेवर बाजीराव सेकंड के द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र थे, है ना। और उन्होंने बाजीराव की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला और पूरी तरह से he became one of the important leader of the revolt और क्रांतिकारियों के आंदोलन के साथ जुड़ गए और प्रमुख नेता बने। ओके, नेक्स्ट है थर्ड ट्रीटमेंट टू द मुगल एम्परर। द ब्रिटिश illiterated the last मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड। ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने मुगल शासक जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह सेकंड, उसके प्रति भी लड़ाई करनी शुरू कर दी। He lived in Delhi as a pensioner of the British। यहाँ तक कि वे अंग्रेजों का एक कैदी बनकर दिल्ली में रह रहा था। His name was struck off from the coins and he was ordered to the vacate the Red Fort at Delhi। उसे जल्दी ही जो अंग्रेजों का अंतिम शासक था उसका सिक्कों से भी जो मुद्रा ढलाई जाती थी उसके ऊपर से उसका नाम हटा दिया गया और उसे दिल्ली लाल किले में बंद कर दिया गया। एंड मूव द प्लेस नियर द कुतुब मीनार, और पास की ही रेड फोर्ट के पास कुतुब मीनार में उसको रखा गया। ऑन द आउटस्ट्रिक ऑफ द दिल्ली इट वाज आल्सो अनाउंस्ड दैट आफ्टर बहादुर शाह सेकंड द मुगल शासक वुड हैव टू अनाउंस द टाइटल ऑफ एम्परर। और जल्दी ही बहादुर शाह जफर को जब बंद कर दिया गया तो पूरी दिल्ली में स्ट्रिक्ट कानून फैला दिया गया कि कोई भी बहादुर शाह जफर से नहीं मिलेगा और अब बहादुर शाह जफर वहां के राजा नहीं है। सच humiliating acts was a great blow of the dignity and the turned the भारतीय रूल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। जल्दी ही जब भारतीयों ने उसके बारे में सुना तो भारतीयों ने एक साथ एक ग्रुप होकर अंग्रेजों के प्रति रिवॉल्ट अर्थात क्रांति करनी शुरू कर दी। ओके, नेक्स्ट है एनेक्शंस ऑफ अवध। अवध was annexed by the British government on the pretext of maladministration। यहाँ तक कि अवध जो था वो एक प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित क्षेत्र था जिस पर अंग्रेजों का बहुत प्रमुख शासन था। This angered the people। The नवाब of अवध गुड allies of the British। यहाँ तक कि जो अवध का नवाब था वो जैसे ही अंग्रेजों से मिला तो उसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और अपना साम्राज्य और अपनी जो रूल्स रेवोल्यूशन थी वो अंग्रेजों के साथ शेयर करने शुरू कर दिए। लेकिन द लास्ट नवाब वाज एक्सिल्ड टू द कैलकाटा। और जल्दी ही अंग्रेजों ने उसको भी अपने साम्राज्य में स्थापित कर लिया और उसे भी देश से बाहर निकाल दिया। तब अंग्रेजों ने जो लास्ट नवाब था अवध का उसे अंग्रेजों द्वारा बाहर कर दिया गया, तब वह कोलकाता पहुंच गया। ओके, नेक्स्ट है फियर एंड द इनसिक्योरिटी अमंग भारतीय रूलर्स। द ब्रिटिश शुड स्कैंट रेस्पेक्ट फॉर द भारतीय रूलर्स। जब भारतीयों में क्रांति की भावना शुरू हुई, जो उन्होंने कानून बनाए उससे अंग्रेजों में एक डर की स्थिति उत्पन्न हो गई। They had no hesitation in the breaking the past treaties। यहाँ तक कि उनके पास, भारतीयों के पास ऐसी कोई हेजिटेशन नहीं थी जिससे वो अंग्रेजों को रूल्स को फॉलो कर सके। That had been signed with the Bharatiya's treaties was broken wherever it suited them to do so। यहाँ तक कि भारतीयों ने उन कायदे कानून को अपनाया जो उनको सुटेबल लगा, अन्य उन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को तोड़ डाला। This created a sense of the fear and insecurity among the भारतीय रूलर। और जल्दी ही अंग्रेज शासक उस रिवॉल्ट से थर-थर कांपने लगे और उन्होंने उसके प्रति और जल्दी ही भारतीयों ने अपना शासन जमाना शुरू कर दिया था।
believe that the British would anytime annex their state. अब केवल भारतीयों का एक मोटिव था कि अंग्रेजों को अपने स्टेट से बाहर करना है. ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज. द ब्रिटिश यूटिलाइज देयर पॉलिटिकल पावर फॉर एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ ऑफ भारत फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन. जिस तरह अंग्रेजी सेना की जो उपयोगिता थी वो थी पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर. जब धीरे धीरे उनकी राजनीति और आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और भारतीय लोग अपना शासन जमाना शुरू कर रहे थे, उन्होंने ऐसे कुछ कायदे कानून भी अपनाए जो उन्होंने ब्रिटेन से लिए थे, उस पर फॉलो करना शुरू कर दिया. लेकिन भारतीयों ने उन कायदे कानून को भी तोड़कर अंग्रेजों को जबरन तरीके से, जिस तरह अंग्रेजों ने भारतीयों पर कब्जा जमाया था, अब भारतीय लोग क्रांतिकारी आंदोलन के तहत अंग्रेजों पर अपना कब्जा जमाने लगे थे. दिस क्रिएटेड वाइडस्प्रेड डिसकंटेंटमेंट अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ भारतीय सोसाइटी. और जल्दी ही उन्हें भारतीय सोसाइटी से बाहर करना पड़ा. अर्थात भारतीयों ने अंग्रेजों को भारतीय सोसाइटी से बाहर कर दिया. ओके, नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. The British introduced three main land revenue systems: the permanent settlement, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड द महलवाड़ी सिस्टम. जैसी भारतीयों ने देखा कि अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू पर लगभग 3 तरह से प्रणाली शुरू की है. एक तो परमानेंट सेटलमेंट जिनका परमानेंट आवास है. दूसरा रैयतवाड़ी सिस्टम. रैयतवाड़ी सिस्टम होता है कि हमारी जमीन हम दूसरे मजदूरों को काम करने के लिए दे दें. एंड नंबर 3 पर है महलवाड़ी सिस्टम. महलवाड़ी सिस्टम होता है कि राजा की जमीन है और सब प्रजा उस पर कार्य कर रही है. Each of them was an instrument of the economic exploitation. धीरे धीरे उन सबके तहत जब अंग्रेजों द्वारा भारतीय वासियों पर जब आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा था, तब उन्होंने ये सारे लैंड रेवेन्यू की टैक्सेस जारी किए थे. उसी तरह मीन टू द एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू, और उनके ऊपर अधिक से अधिक चार्ज लगाया था. These new revenues and land settlement policy of the British reduced the agriculture production. धीरे धीरे भारतीयों ने अंग्रेजों की बनाए इस पॉलिसी में कुछ सुधार किया और उन लोगों को परमानेंट सेटलमेंट दिया कि तुम यहीं अपना परमानेंट आवास बनाकर रहो और खेती का कार्य करो. The peasants were heavily burdened with taxations and exploited to the extreme. और यहाँ तक कि सीमांतकार अर्थात जमींदारों को बंदी बनाया, जिन्होंने अंग्रेजों के तहत जमीन पर बहुत मोटा कर लगाया था, तो उसको उन्होंने भारतीयों ने कंट्रोल करना शुरू किया. और ऐसे जमींदार जो अंग्रेजों के साथ मिलकर कार्य करते थे, उनको भी देश से बाहर निकलना शुरू कर दिया. ओके, नेक्स्ट है fear among landlords. The economic policies of the British also caused a great sense of insecurity among the landlords. धीरे धीरे आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से जब पतन होता जा रहा था, तो अंग्रेजों ने जो पॉलिसीज बनाई थी उसको एक अंग्रेजों ने जो पॉलिसी बनाई थी जमींदारों अर्थात लैंडलॉर्ड के प्रति, उनको भी भारतीयों ने धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया था. अर्थात जमींदार जो कि अधिक मात्रा में कर वसूलते थे, उन पर रोकथाम लगाई और उनको आर्थिक शोषण करने के लिए बंद कर दिया गया. ओके, thousands of the Jagirs were confiscated during the reign of the Lord Banting and the Lord Dalhousie. जिस तरह आर्थिक शोषण जब भारतीयों का किया जा रहा था, तो लॉर्ड बेंटिंग ने और लॉर्ड डलहौजी ने जो अब भारतीयों पर शोषण कार्य शुरू किया था, उसको जल्दी ही when they were unable to produce written title deeds of the ownership, तो जल्दी ही भारतीयों ने
उस पर अपना अधिकार जमा लिया, ऑनरशिप अपना निजी स्वामित्व कर लिया और उस कानून को खत्म करने में लग गए। When the British annexed अवध, जल्दी ही अंग्रेजों को अवध से बाहर कर दिया गया। It confiscated and the lands of the several जमींदार्स and the तालुकदार्स, यहाँ तक कि जल्दी ही जमींदार और तालुकदारों से बीच में संधि करा दी और भारतीयों के प्रति जो उन्होंने कर ज्यादा लगाया था उस पर नियंत्रण करना शुरू किया। As a result, these people rose in the revolt against the British, और उसमें उस क्रांतिकारी के दौरान बहुत सारे भारतीय लोग अंग्रेजों के इस आंदोलन के साथ जुट गए कि अंग्रेजों को अब हमें भगाना है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। द ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश रिजल्ट्स in a destruction of a traditional handicraft industries of the भारत। जैसे जैसे भारत में ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स का चलन चलता आ रहा है और जब अंग्रेजों ने उसको बाध्य किया, उस पर रोकथाम लगा दी थी, तब भारतीयों का जैसे जैसे आंदोलन शुरू हुआ अंग्रेजों के प्रति, वैसे वैसे द भारतीय वीवर्स एंड द क्राफ्ट्समैन वर forced to work according to the desire of the company। जल्दी ही वीवर्स ने और क्राफ्ट्समैन ने अपने कार्यों को दोबारा करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू कंपनी। इन रिटर्न दे रिसीव्ड वेरी लिटिल रिम्यूनरेशन, यदि उन्हें पुनः उस कार्य को जब शुरू किया गया, स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट बिल्ड अप अमंग द आर्टिशियंस। Nothing was done by the British to promote modern industry, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों से संबंधित कार्यों को ना करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का दोबारा पुनः आगमन किया और जितने भी काश्तकार और जितने भी वीवर जुलाहा थे सभी ने अपने लिटिल छोटे छोटे उद्योग धंधों को करना शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट है लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। The annexions of the Bharatiya state also created unemployment and economics misery to a large number of the people। जिस तरह भारतीयों पर अंग्रेजों का जब शासन हुआ था तो बहुत अधिक मात्रा में लोग बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज लोग भारतीयों को केवल दास बनाना चाहते थे, उनसे कोई ऐसा कार्य नहीं कराना चाहते थे जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। These cuts provided employment and the patronage to several court officials। जल्दी ही भारतीयों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार करना शुरू किया, बल्कि उन्होंने जो लोग बेरोजगार थे उसको दरबार में कंपनियों में काम करने का मौका मिला। Their subordinates, poets, craftsmen etc, उनमें से कुछ कैसे थे सहयोगी थे, कुछ कवि थे और कुछ क्राफ्ट्समैन थे, सभी ने अपना अपना कार्य करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, when Awadh was annexed, the administration was replaced by company administration, resulting in many of these people becoming unemployed। जो लोग अब बेरोजगार थे उन्हें रोजगार की एक नई उपलब्धि उनके सामने प्रदान कराई गई थी। ओके, नेक्स्ट है social and the religious causes। The establishment of the British rule in Bharat was accompanied by the spread of the Western culture। जिस तरह भारत में अंग्रेजी शासन होने के कारण वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला था, तो उन्होंने भारतीयों ने देखा कि अब हमें भारतीय सभ्यता को खत्म कर पश्चिमी सभ्यता को खत्म करके अपनी भारतीय सभ्यता का आगमन करना है। That's why Bharatiya became apprehensive and alarmed regarding the intentions to the British concerning their religion। जल्दी उन्होंने धर्म और संस्कृति और सामाजिक रूप से उन्होंने भारतीय संस्कृति का उद्गम किया और वेस्टर्न कल्चर को भारत से हटाने में लग गए। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी। क्रिश्चियन मिशनरी केम टू द भारत इन लार्ज नंबर। क्रिश्चियन लोग भी भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में आकर बसे थे। दे टेम्प्टेड भारतीयंस विद मनी, उन्होंने भी
भारतीय पैसों को लूटना शुरू किया। जॉब्स एंड द ऑनर फॉर एक्सेप्टिंग क्रिश्चियनिटी, और उनका केवल यही कार्य था कि मुख्य रूप से जो लोग थे उनको क्रिश्चियन बनाना। सम ऑफ द मिशनरी रिडिकुलस द रिलीजियस बिलीफ, क्योंकि उनकी ऐसी धारणा थी कि उनका जो धर्म है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और ग्रेट धर्मों में से एक है। एंड द प्रैक्टिस ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम इन देयर एफर्ट्स टू कन्वर्ट पीपल टू देयर फेथ, और चाहे वो लोग हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्हें अपने फेथ, अपने जाल में फंसाना और उन्हें बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन बनाना उनका ऐसा उद्देश्य था। दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट, उससे बहुत सारे धर्म प्रभावित हुए। एंड द पीपल एंड द क्रिएटेड ए सेंस ऑफ द सस्पिशन एंड द फियर अमंग देम, और कुछ लोग तो क्रिश्चियन लोगों से डरे और धमकी से संदेह में रहने लगे। They believed that these missionaries were attempting to convert of Bhartiyas to Christianity, और जल्दी ही जब किसी क्रिश्चियन लोग थे वो जल्दी ही भारतीयों को जब क्रिश्चियन बनाने में लगे हुए थे, तो जब भारतीयों ने उनके प्रति आंदोलन कार्य जैसे चल रहा था अंग्रेजों के प्रति, तो उन क्रिश्चियनों के प्रति भी आंदोलन कार्य शुरू कर दिया। जो लोग भारतीयों को क्रिश्चियन बना रहे थे उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश। द कंपनी पास सर्टेन लॉज व्हिच created distrust among the people. They had misgiving even about the useful social legislation passed by the British. अंग्रेजों द्वारा जो भी समाज में कानून पारित किया गया था, धीरे धीरे उसका बहिष्कार किया गया। The passing of the laws such as the abolition of sati, female infanticide, and the encouragement of the widow remarriage caused deep resentment among the orthodox section of the भारतीय सोसाइटी। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय समाज में जो भी बुराइयां थी, जैसे विडो रिमैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड द सती प्रथा आदि, इन सब चीजों का जैसे जैसे भारत में अंत हुआ, वैसे वैसे ही they interpreted these measures as the deliberate attempts by the British, तो उन्होंने अंग्रेजी कानूनों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। To destroy the sanctity of their religious and the social custom, और उन्होंने भारतीय सोशल एंड द रिलीजियस कस्टम्स को अपनाना शुरू कर दिया और पश्चिमी सभ्यता का उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। ओके, next are introductions of the modern means of the transport and the communications. The introductions of the railways, telegraphs and the postal services aroused great doubts and the fears, especially among the simple backward villages. Bharatiya thoughts it to be a vocations of the caste and the religious norms. The telegraph was seen as some kinds of the magic. All this created distrust among the people. यहाँ तक कि जैसे जैसे अंग्रेजों का जब शासन काल था तो वो क्या करते थे, अपने लिए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, लेकिन भारतीयों के लिए वो अन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया करते थे। धीरे धीरे जब भारत में एक क्रांति की भावना जागृत हो चुकी थी, तो उन्होंने जब अंग्रेजों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अंग्रेजी टेक्नोलॉजी को अपने भारत में अपनाए रखा, जिससे हमारा देश भी इस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ सके और विकास की गति को छू सके। ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। द ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल एजुकेशन। जल्दी ही अंग्रेजों की पॉलिसी को खत्म करके परंपरागत शिक्षा प्रथा को शुरू किया गया। एंड स्टॉप्ड स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट अंडरटेकिंग भारतीय एजुकेशन, और जो भारतीय शिक्षा में उज्जवल होता था अर्थात आगे बढ़ता था, उसको सपोर्ट किया गया। अर्थात अंग्रेजों की जो स्कॉलरशिप मेथड था उसको पूरी तरह से स्टॉप, रोकथाम लगा दी गई। दिस अंडरमाइंड द पोजीशंस ऑफ द पंडित्स एंड द मौलवीज, और इनमें सबसे पहले पंडितों को और मौलवियों को यह शिक्षा देने का अधिकार शुरू किया गया। The schools set up by the British for the imparting Western education were seen as in the
इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कन्वर्सेशन टू द क्रिश्चियनिटी। जिस तरह अंग्रेजों ने सबसे पहले स्कूल खोले तो उसने पश्चिमी सभ्यता की शुरुआत की। उन्होंने बोलना, चाल चलन, पढ़ाने का तरीका सब या तो वेस्टर्न था या फिर क्रिश्चियनिटी पर डिपेंडेबल था। ओके, द ऑफिसर ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल्स इन पटना वाज रेफर्ड टू एज द सेटनी डाफ्टर। जल्दी ही पटना के अधिकारी ने इन सब चीजों पर रोकथाम की और भारतीय सभ्यता को अंग्रेजी स्कूल में अपनाना शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस। द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेजों ने जल्दी ही पक्षपातपूर्ण नीति को अपनाया एंड द लुक डाउन अपॉन द ब्रिटिश। और सबसे ज्यादा जो भेदभाव या पक्षपातपूर्ण नीति जो लागू करते थे वो भारतीयों पर करते थे। They considered themselves as the superior. They didn't interact with the Bharatiya and the humiliate them, जिससे भारतीय लोग प्रभावित हो सके और अंग्रेजी सेना को चुन सके। ओके, नेक्स्ट द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अंग्रेजों का जो जुडिशियल न्याय प्रिय प्रणाली थी वो एक समानता को दर्शाती थी। दिस वाज व्यूड विद सस्पिशन बाय द भारतीय। यहाँ तक कि भारतीयों द्वारा किए गए कार्य भी इस न्याय प्रणाली में सभी समान रूप से थे। They believed that it was an attempt by the British to destroy and caste system। जल्दी ही अंग्रेजों ने इस न्याय प्रणाली को अंत किया और जातिवाद प्रथा की शुरुआत की। This was regarded as a threat to the extreme caste norms and the privileges to the upper caste। उन्होंने जातिवादिता के आधार पर भारतीय लोगों को, कुछ लोगों को अपर कास्ट में, कुछ को लोअर कास्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे यदि लोग बट जाएंगे तो यह इन पर शासन हमारा ही होगा। नेक्स्ट है मिलिट्री कॉज। द सीओपी, द भारतीय सोल्जर्स इन द कंपनीज आर्मी हैड ओवर द इयर्स हेल्ड द कंपनी टू कंक्यूर भारत विद डेडिकेटेड एंड लॉयली। जल्दी ही भारतीय सेना ने कंपनियों में कार्य करने शुरू किए जिससे वो भारत को भली तरह से, अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सके और अंग्रेजों के चंगुल से बचाए रखे। By the mid of the 19th century, however, there was a growing disaffection among the COP। जल्दी ही अंग्रेजों द्वारा उन सिपाहियों को भी लालच देकर उनके कार्यों को बंद करा दिया गया। The COP had the numerous grievances। The revolt of 1857 started a mutiny of the COP in the company's army। और जल्दी ही जब रिवॉल्ट के 1857 की क्रांति से शुरू होकर उन सिपाहियों में एक नए देश के प्रति भावना जगी तो उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेकर अंग्रेजों को भारत से बाहर करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट द भारतीय सोल्जर्स। The Bharatiya COP had played a major role in the establishment and expansions of the British Empire. However, they were neither appreciated nor rewarded by the British। भले ही भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों को जोड़ने में, सेटलमेंट करने में और एस्टेब्लिश करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा हो, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने ना तो उनको रिवार्ड दिया और ना ही उनको पनिशमेंट दी गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, they were treated with the great contempt by the British officer। केवल उन्हें सामान्य नागरिक के रूप में अंग्रेजों द्वारा ट्रीट किया जाता था। They were excluded from all high military posts। बल्कि भारतीयों ने अंग्रेजों को जब इन भारत में आए तो उनको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी मिलिट्री सेना प्रोवाइड कराई गई। The highest post then and the Bharatiya COP could get was that of the सूबेदार। और भारत में जो सबसे ज्यादा बड़ी उपाधि होती है वो होती है सूबेदार। तो जल्दी ही सूबेदार की उपाधि भी अंग्रेजों के प्रति दे दी गई। ठीक है, अंग्रेजों ने जो भी कार्य किए, बल्कि भारतीय सेना ने उनका आगमन किया, उनका मेहमान नवाजी की, अर्थात उन्हें मिलिट्री सेना से उनको प्रोटेक्ट के लिए दिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों के इस लाभ का फायदा उठाकर उन्होंने भारतीयों को हानि ही पहुंचाई। ओके, नेक्स्ट है लो सैलरीज एंड द अलाउंस। द सोल्जर्स वर पेड वेरी लो सैलरी।
जो सिपाही होती थी उन्हें बहुत कम वेतन पर रखा जाता था, which was not sufficient to fulfill their daily needs। यहाँ तक कि इतने कम पैसे मिलते थे कि उनकी दिन भर की जरूरत की भी पूर्ति नहीं होती थी। The soldiers in the journey were dissatisfied because they were asked to do fight in the distant place without। यहाँ तक वे लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। वो सोचते थे कि हम सारे दिन इनके प्रति सेवा करते हैं लेकिन ये हमें बहुत कम धनराशि प्रोवाइड करते हैं। Without any extra remunerations or the bhatta allowance and were not assigned any hour or reward after the session in the battle as had been the case under the service of the native rulers। यहाँ तक कि जिस तरह हम अपनी मातृभूमि की सेवा में अगर जुट जाएं तो हमें अंग्रेजों ने, भारतीय सेना ने सोचा यदि हमें अंग्रेज लोग बहुत कम धनराशि प्रोवाइड करते हैं तो इससे अच्छा है कि हम आपस में न लड़के अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करें और अर्थात अंग्रेजों को देश से बाहर कर दें, जिससे कि हम एकजुट होकर वापस से अपने कार्यों को, अपने देश को प्रोटेक्ट कर सके और अपनी इनकम जो इनकम का सोर्सेज है उसका दायरा भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। Therefore, a few COP mutinies also to express their grievance. Okay, next up, interference in religion. All the Sikh and the Muslim soldiers were assured that they would not be asked to remove their breed on here। यहाँ तक कि जो सिख और मुस्लिम सिपाही थे वो पूरी तरह से नहीं जानते थे कि इनको जड़ से कैसे हटाया जा सकता है। By later on, order were passed by removing them। जब जैसे उन्हें ऑर्डर मिला कि इनको हटा दिया जाए and those who refused to obey the orders were dismissed। कुछ सिपाहियों ने तो उस आदेश का पालन किया और कुछ ने उसको डिसमिस्ड कर दिया। The soldiers shared the feeling with the civilians and the British were bent upon destroying their region। तब सिपाहियों ने एक साथ मिलकर सोचा यदि हम सारे मिलकर एक साथ रिबेल करेंगे तो अंग्रेजी सेना को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ना, ग्रोथ ऑफ द सस्पिशियस ड्यू टू द ओवरसीज असाइनमेंट्स। In September 1856, a general order was passed which made it compulsory for all the new recruits of the army to take an oath that they would go for fighting any place where the required। जैसे जैसे समय और युग का परिवर्तन होता जाता है, सितंबर 1856 में क्या हुआ कि जो कुछ लोग थे, कुछ सैनिकों को तो उन्होंने कंपलसरी कर रखा था जो उनकी चापलूसी करते थे और कुछ को उन्होंने दास बना रखा था। तो धीरे धीरे सितंबर 1856 में जैसे क्रांति का उद्गम होना शुरू हुआ तो सबको इक्वलिटी मान लिया गया। This hurt the sentiments of the Hindus because they believed the overseas trouble would lead to the loss of caste। यहाँ तक कि जैसे उन्होंने हिंदू धर्म को कास्ट में डिवाइड कर दिया गया, जाति प्रथा के अनुसार बांट दिया था कि अलग धर्म के, तुम अलग धर्म के हो। जब उन दोनों के बीच मतभेद होना शुरू हुआ तब अंग्रेजों ने उन पर शासन करना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे जब क्रांति की भावना जागी तो उन्होंने सबसे पहले कास्ट सिस्टम को खत्म किया। द ऑर्डर कंफर्म देयर सस्पिशियस टुवर्ड द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश सरकार की जो इंटेंशन थी उसको रिमूव किया और सभी भारतीयों ने एकजुट होकर उनके प्रति क्या करना, आंदोलन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है annextions of Awadh। The soldiers of the Bengal army mostly belonged to the Awadh। They feel indignant when Awadh was annexed to the British territory। On the other hand, after the annextions of the Awadh, as the Nawab's army was disbanded, the soldiers lost their means of livelihood and their bitterness against the British increased। Okay. Next, immediate cause of the revolt। Against the backdrop of the seething discontent among different sections of the society, there was announced the episode of the Grease Cartry Rise। जैसे जैसे क्रांति का दौर शुरू होता है वैसे वैसे जो हमारे समाज में जो भी बुराइयां थी उनको हटा करके सबने एकजुट होकर क्रांति में भाग लेना शुरू कर दिया, अर्थात क्रांति का उद्गम शुरू हो गया।
In 56, the new Enfield rifles were introduced in the company army. While loading the rifle, कि कैसे कब राइफल को लोड किया जाता है, the grease covering the cartridge और यह कारतूस कितनी दूर तक जा सकता है, had to the bitter know. In the January 1857, a rumor started at the Dum Dum cantonment in Calcutta that the cartridge were greased with cow fat and the pig lard. सबसे पहले उन्होंने देखा कैलकाटा में जो ये कारतूस बनाए जा रहे थे मुख्य रूप से उनको सीज किया गया, क्योंकि वो जो कारतूस थे, कारतूसों के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी से, उनकी खाल से यह कारतूस बनाए जा रहे थे। तो सबसे पहले भारतीयों ने जब देखा जो अंग्रेजी सेना है वो हमारी गायों से और हमारे सुअरों से क्या कर रही है, चर्बी से कारतूस बना रही है, तो उसको बैन किया गया। The rumor spread like the wildlife among the Hindu and the Muslims जो भी हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे, जब वो एक हो गए, they were the convinced that the government was deliberately trying to defile their religion और अपने धर्म के प्रति जागरूक होकर उन्होंने अंग्रेजी कार्य को मना कर दिया गया। A wave of the indications and the anger swept through all the military stations. They protested against the use of the greased cartridge और इस चर्बी युक्त cartridge को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। However, the British government paid no need to their protect and the punish those who refused to obey their order. यहाँ तक कि अंग्रेजी सेना को यह भी बाध्य किया गया, यदि तुमने ये कारतूस बनाने बंद नहीं किए गए तो तुमको पनिशमेंट दी जाएगी। तो सभी इन कार्टराइज कंपनीज को बंद कर दिया गया। When the soldiers of the 19th regiment refused to use the greased cartridge, जब 19वीं शताब्दी में एक भारतीय सैनिक के पास यह कार्टराइज आया तो उसने उसे चलाने से मना कर दिया। Their leader was punished and the resignment and the disbanded. तो सिपाही को जल्दी ही उसको रिजाइन दिलवाया गया और उसको बंद कर दिया गया। On the 29 March 1857 at the barrack for Mangal Pandey of the 34th regiment fired at his sergeant major and asked the comrades to revolt against the British in the defense of their caste and the region. जल्दी ही मंगल पांडे ने ब्रैकफोर्ड में 1857 की क्रांति में 1857वीं शताब्दी में सबसे पहले अंग्रेजों के प्रति युद्ध करना अर्थात रिवॉल्ट करना शुरू किया और उन्होंने ऐसे कटराइज जो गायों की चर्बी से बने थे उन पर पूरी तरह से बैन करवा दिया गया और जो उनका कहना नहीं मानता था उसको पनिश भी दिया जाने लगा। 34th regiment were then disbanded in the eyes of his followers. COP मंगल पांडे was not a repair. यहाँ तक कि जब भारतीय सेना के साथ अत्याचार किया जा रहा था इन कारतूसों को न चलाने के लिए, तो जल्दी ही मंगल पांडे ने ऐसे बहुत सारे सिपाही लोगों से रिजाइन करवा दिया गया। देश में खलबली सी मच गई और मंगल पांडे का पहला क्रांति यहीं से शुरू हुई। Such individual protests were made by the soldiers in the Ambala and Lucknow also. The resignment at the Lucknow was also disbanded. Okay. Next round, outbreak and the separate of the revolt. सबसे पहले रिवोल्ट शुरू हुआ मेरठ से। The sequence of the revolt started the मेरठ। सबसे पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए थे वो मेरठ से शुरू हुए थे। 24 अप्रैल 1857, 85 soldiers of the 3rd Cavalry Regiment at Meerut refused to use grease cartridge। कम से कम 85 सैनिकों ने ऐसे कार्टराइज को चलाना मना कर दिया था जो गायों की चर्बी से बने थे, इसलिए उन्होंने एक साथ आकर रिजाइन दिया। They were punished, उनको दंड भी मिला। When 10 years of the rigorous imprisonment, यहाँ तक उन्हें 10 साल कैदी बनकर रहना पड़ा। 9th मई, they were stripped of their uniforms and their disgraced publicity। यहाँ तक कि उन्होंने ग्रेसफुल तरीके से अपनी जो उनकी वर्दी थी उसको क्या करा, उस पर कोई आंच नहीं आने दी, भले ही वो कैदी ही बनकर क्यों न रहे। The very next day on the 10th May, the entire regiment revolted। तब 10 मई से एक क्रांति की भावना शुरू हुई। The infantry also became a party to it। The soldier released and the prison। जल्दी ही उन कैदियों को छुड़ा लिया गया
और कुछ ऑफिसर द्वारा जो मार दिए गए थे उनके प्रति एक रिवॉल्ट शुरू हुआ। सेट देयर बंगलो ऑन फायर इन द मार्च ऑन द दिल्ली, उन्होंने जल्दी ही अंग्रेजों के बंगलों को आग लगानी और दिल्ली में मार्च निकालना, रैली निकालना शुरू कर दिया था। ऑन द सेम नाइट, उस सेम रात, देयर वाज द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट। उस समय सबसे पहले जब 1857 की क्रांति का उद्गम यहीं से ही शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली वाज द कैप्चर्ड बाय द रिबेल्स ऑन द 12th मई। 12 मई के द्वारा रिबेलों द्वारा दिल्ली पर पूरा कब्जा कर लिया गया था। Some Englishmen were killed while the rest fled. बहादुर शाह II was the pursued to accept the leadership of the revolt. जल्दी बहादुर शाह II भी इस क्रांतिकारी नेताओं में से एक बने। The restrictions of the Mughal Empire was proclaimed with the booming of the gun. जल्दी ही अंग्रेजी सेना से पीछे छुड़ाने के लिए मुगल सैनिकों ने अपनी खजानों से बंदूकें निकालनी शुरू कर दी। न्यू क्विकली स्प्रेड द कंपनी राज हैड कम टू द एंड। जल्दी ही कंपनी राज की शुरुआत हुई और अंग्रेजों का अंत होना शुरू हो गया। The Siopi revolt had been transformed into a war of independence. यहाँ तक कि जो भी क्रांतिकारी सिपाही थे वो एक आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे। Very soon the revolt covered the entire territory from। यह जो क्रांति की भावना जो शुरू हुई वो दिल्ली से बिहार पूर्व तक गए। In June, revolt occurred in the Lucknow, Kanpur and Jhansi. Okay, thousands of the innocent people were the massacred and the hundred were jailed without trial. यहाँ तक कि हजारों लोगों को मार दिया गया और 100 लोगों को जेल भेज दिया गया बिना किसी रीजन के। 2 sons and 1 grandson of the बहादुर शाह जफर were killed. उनके 2 बेटों और एक पोते को मार दिया गया। And their bodies displayed on the street, और गली के नुक्कड़ पर उनको लटकाया गया। He himself was deported as a prisoner as Rangoon, क्योंकि वो रंगून के कैदियों में से एक थे। Where he died, जब उनको मारा गया 1862, the once great dynasty of the Mughals finally came to the end. तो बहादुर शाह जफर के साथ साथ मुगल वंश का अंत भी हो गया था। ओके, नेक्स्ट रिवोल्ट एट अदर प्लेसेस। नंबर फर्स्ट है कानपुर। इन कानपुर, नाना साहेब, द adopted son of the former पेशवा बाजीराव सिकेर, became the leader of the rebels. जल्दी ही कानपुर में नाना साहब जो पेशेवर बाजीराव सिकिन के गोद लिए हुए पुत्र हैं, उन्होंने भी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और मुख्य नेता बने। He captured कानपुर and proclaimed himself as पेशवा। उन्होंने जल्दी ही कानपुर पर अपना कब्जा किया और वहां के पेशवा बने। He was, however, defeated by the British. जैसे जैसे वो अंग्रेजों द्वारा हारते जा रहे थे, कानपुर was recaptured। कानपुर पर दोबारा वह अपना कब्जा जमाने में लगे हुए थे। नाना साहेब freed his general तात्या टोपे, continued the struggle। जल्दी ही नाना साहब ने तात्या टोपे को बुलाया और दोनों ने मिलकर जब स्ट्रगल किया, but was later arrested and hanged। जल्दी ही तात्या टोपे और नाना साहेब अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिए गए और उनको अरेस्ट करके उनको भी हैंग आउट कर दिया गया। नेक्स्ट हम झांसी। इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई चैलेंज द ब्रिटिश। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हमेशा अंग्रेजों के लिए एक चुनौती थी। द ब्रिटिश मैनेज्ड टू द कैप्चर झांसी। जल्दी ही अंग्रेज लोग झांसी पर कब्जा जमाना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई एस्केप, mobilized her forces and with the help of तात्या टोपे। जल्दी तात्या टोपे की सहायता के कारण जहां रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ती रही और जल्दी बहुत बड़ी सेना लेकर अंग्रेजों से लड़ी। कैप्चर्ड ग्वालियर एंड द ड्रॉव आउट सिंधिया। जल्दी सिंधी और ग्वालियर पर जब अंग्रेजों का शासन हो गया था, ए लॉयल एलाई ऑफ द ब्रिटिश फायरेसी फाइटिंग फॉलोअर। तो जैसे बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था, अब केवल झांसी को जीतना ही बाकी रह गया था। द रानी ड्रेस्ड लाइक अ सोल्जर। रानी ने जल्दी ही अपने आप को एक सिपाही की वेशभूषा से तैयार किया। यूजिंग अ शॉर्ट, तलवार ली और दूसरे हाथ में रीजन ऑफ द हॉर्स ऑफ द माउथ, और घोड़े की जिससे घोड़ा लीड होता है
घोड़े की मतलब घोड़े को पकड़ने के लिए धागा पकड़ा एंड फॉट लाइक ए टाइग्रेस, और एक शेरनी की तरह और एक चीते की तरह लड़ाई में बढ़ गई। द ब्रेव रानी डाइड ऑन द 18 जून, उस बहादुर रानी की मृत्यु 18 जून 1858 में हो गई। फाइटिंग टू वेरी एंड, जैसे जैसे उनको वीर गति की, जैसे जैसे लड़ाई का अंत हुआ, शी सिंबलाइज करेज इन द ब्रेवरी एंड द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम, जल्दी ही वो साहसी और बहादुरता के साथ लड़ती रही और अपने झांसी को उन्होंने आजाद करा दिया। जैसे जैसे लड़ाई का अंत हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई की भी मृत्यु हो गई। ओके, नेक्स्ट लखनऊ, द रिबेल सोल्जर्स वर ज्वाइंड बाय जमींदार, जो मुख्य रूप से जो सिपाही थे, जो क्रांतिकारी सिपाही थे, उन्होंने जल्दी जमींदारी को ज्वाइन कर लिया था। तालुकदार को एंड द पीपल्स को, जो मुख्य रूप से समाज को प्रभावित कर रहे थे, who were affected by the annexation of the अवध, और जो अवध को प्रोटेक्ट करा सकते थे, उन सभी की एक सेना तैयार कर ली गई थी। द रिवॉल्ट वॉज लीड बाय द बेगम हजरत महल, द क्वीन ऑफ द एक्सल नवाबो अवध, और नवाबो अवध की जो रानियां थी, बेगम हजरत महल में जो भी रानियां थी, उन सबको भी अपनी रिबेलियन में सम्मिलित कर लिया गया। द ब्रिटिश फॉर्स फेस्ड सेवरल डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द रिबेल, और यहाँ तक कि उन्हें बताया गया कि अंग्रेजों के प्रति हमें लड़ाई करनी है। क्रांतिकारी भावना पैदा की और उनके विरुद्ध लड़ना शुरू किया। द लखनऊ रेसिडेंसी वाज द फॉर द सेवरल मंथ्स, हाउएवर लेटर द ब्रिटिश मैनेज्ड टू रिकैप्चर लखनऊ, मोस्ट ऑफ द रिबेल्स वर एक्सक्यूटेड। जल्दी ही अंग्रेजों के प्रति जब उन सारे क्रांतिकारियों ने एक साथ आवाज उठाई, then the बेगम हजरत महल fled to नेपाल, तो बेगम हजरत महल के जो भी रानियां थी वो जल्दी जैसी लखनऊ पहुंची और अपनी रिवॉल्ट और इस रिवॉल्ट में शामिल हुई, है ना, और अपनी जो लखनऊ एरिया था उसको सेव करना शुरू कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है कुंवर सिंह लीड द रिवॉल्ट इन बिहार। कुंवर सिंह ने बिहार की तरफ से लीड करना शुरू किया। खान बहादुर खान रिवॉल्ट इन बरेली, इन ग्वालियर तात्या टोपे रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जुलाई 1858, 14 मंथ आफ्टर द आउटब्रेक एट मेरठ, लगभग 14 महीनों की लड़ाई के बाद मेरठ में पीस वॉज डिक्लेयर्ड, शांति स्थापित कर दी गई। द रिवॉल्ट हैड बीन क्रस्ड, और जैसे जैसे क्रांतिकारियों के दौरान द ब्रिटिश एम्पायर हैड सर्वाइव्ड, चारों तरफ जैसे अंग्रेजी शासन था उसको खत्म कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, क्रांतिकारी आंदोलन का असफल होना। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट बिग चैलेंज। 1857 की जो क्रांति थी वो अंग्रेजों की सामने पहली कड़ी चुनौती थी। इट फेल्ड ड्यू टू मैनी रीजन, लेकिन ये फेल हो गई बहुत सारे कारणों से। द प्राइमरी कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट however was the lack of the planned efforts, क्योंकि उनके पास योजना की कमी थी। ये जो क्रांति असफल कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर योजना पहले से बनी हुई नहीं थी। Absence of the central organization and the inferiority in the leadership, यहाँ तक कि उन्हें गाइड करने वाला उनका नेता कोई नहीं था। Strategy, military skill and the discipline of the rebels as the compared to that of the English, यहाँ तक कि अंग्रेजों की जो कायदे कानून थे वो मजबूत थे, लेकिन भारतीय सेनाओं के कायदे कानून मजबूत नहीं थे। उनके पास लड़ने की कोई ऐसी योजना नहीं थी। द रिवॉल्ट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड अंडर वन पर्सन द वन कमांड, यहाँ तक कि प्रत्येक क्रांतिकारी जो थे वो एक पर्सन एक कमांड पर आधारित थे। द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट लाइक एम्परर बहादुर शाह, बेगम हजरत महल, नाना साहेब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड अदर्स डिड नॉट कोऑर्डिनेट विद अनदर, यहाँ तक ये जो लोग थे वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाए, इसलिए 1857 की क्रांति फेल होने का मुख्य कारण ये भी है। मोस्ट ऑफ देम फॉर टू द लिबरेटी देयर ओन टेरिटरीज ओनली, क्योंकि ये लोग अपने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से लड़ते रहे। यदि ये सारे एकजुट होकर अंग्रेजों से एक साथ एक क्षेत्र में लड़ते तो शायद ये क्रांति सक्सेस होती, लेकिन उन्होंने अलग अलग होकर अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अंग्रेजी सेना से लड़ाई की, इसलिए क्रांति असफल हुई। द रिबेल्स वर शॉर्ट ऑफ द वेपन्स एंड द फाइनेंस, क्योंकि भारतीयों के पास
कर, पैसा और वेपन शास्त्र बहुत कम थे। द कंपनीज आर्मी हैड एक्सेस टू द मॉडर्न वेपन, लेकिन अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा मॉडर्न वेपन्स थे एंड द अनलिमिटेड फंड्स था, जिससे वो अपनी मिलिट्री सेना को और इंक्रीज कर सकते थे। द एरिया ऑफ द रिवॉल्ट रिमेन लिमिटेड, यहाँ तक कि लड़ाई का जो क्षेत्र था भारतीयों के पास वो भी बहुत सीमित था। एंटायर साउथ भारत, पंजाब एंड द टेरिटरी टुवर्ड्स इट्स द नॉर्थ एंड द वेस्ट, राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल प्रोविंस एंड द बंगाल रिमेन अलूफ फ्रॉम द रिवॉल्ट। यहाँ तक कि क्रांति की जो कार्य शुरू किए गए वो इन क्षेत्रों से शुरू किए गए, लेकिन इन क्षेत्रों में जो युद्ध का जो क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा छोटा था, उसमें आसानी से लड़ाई ना करने की वजह से, अर्थात अपने आप को न छुपाने की, भागने की न वजह से जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे उनको अधिक से अधिक मरना पड़ा। Some were openly hostile to them and helped the British, लेकिन अंग्रेजों के पास लड़ाई करने के लिए बहुत मॉडर्नाइजेशन वेपन और एक बहुत बड़ा खुला मैदान था जिसमें वो भाग सके, छुप सके और भारतीयों से बच सके। ओके, नेक्स्ट मेनी नेटिव रूलर्स गिव यूजफुल सपोर्ट टू द इंग्लिश, यहाँ तक कि भारतीयों को अंग्रेजों के पास भारतीयों के जो मातृ शक्ति से प्राप्त धन था वो उनके पास पर्याप्त मात्रा में था। द किंग ऑफ द नेपाल आल्सो हेल्प्ड, क्योंकि नेपाल का जो राजा था वो इंग्लिश आर्मी की क्या करता था, हेल्प करता रहता था बाय पुटिंग हिज सोल्जर्स एट देयर कमांड। जैसे जैसे अंग्रेजी सेना कमांड करती थी वैसे वैसे वो कार्य करता रहता था। द एजुकेटेड भारतीयंस डिड नॉट सपोर्ट द रिबेल्स, लेकिन जो पढ़े लिखे भारतीय थे उन्होंने इस क्रांति को सपोर्ट नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर फीलिंग वर अगेंस्ट इट, क्योंकि वे हमेशा से विपक्ष में रहे और उन्होंने पढ़े लिखे होने के कारण कोई नीति योजना नहीं बनाई, इसलिए यह डिफॉल्ट असफल हो गया। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट। As a result of the revolt of 1857, Queen Victoria issued her proclamation in 1858. The proclamations of 1858 transferred the administrative power of the East Bharat Company to British Queen, crowned the Queen's proclamations, but put as the end to the company's rule and brought many changes in the administrations of Bharat. जैसे ही 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों की महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया जैसी भारत में उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अंग्रेजों के कायदे कानून में सुधार किया, अर्थात उन्होंने भारतीयों के पक्ष में भी कानून बनाना शुरू किया। द इंग्लिश ईस्ट भारत कंपनी रूल केम टू द एंड, जल्दी ही भारत से इंग्लिश ईस्ट भारत कंपनी से कंपनी के जो कानून थे वो भारत से खत्म कर दिए गए। भारत नाउ केम अंडर द डिस्ट्रिक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जल्दी ही भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंग्लैंड की महारानी के बने कायदे कानून अपनाए जाने लगे। द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल in the court of the directors were abolished in their place as Secretary of States for the Bharat and the Bharatiya Council were created. Next round, the army was thoroughly reorganized and the strength, the numbers of the British soldiers was increased and the artillery placed exclusively under their controls. Okay, the Bharatiya were forbidden to handle arms. Extra treaties with the Bharatiyas stated would be honored. Next, the British released their mistakes of antagonizing the Bharatiya rules. The doctrine of leprosy was abolished. The right of the adoptions was given to the Bharatiya princes. The policy of the annexations was also brought to an end. Next, unconditional and general pardon was given to the rebels except those responsible for the murder of the British subject. Bharatiya would be given opportunities
to be the associated with the administration. His post in the government service would be given on the basis of merit, not race. The British Parliament passed the Government of the Bharat Act 1858. जल्दी ही भारतीयों ने जब महारानी विक्टोरिया आई थी, उन्होंने जब भारतीयों के प्रति कायदे कानून बनाए तो उन्होंने अंग्रेजों के कानून पर भी बंदिश लगाई, अर्थात उसको बैन किया और कुछ कायदे कानून पारित किए जो भारतीयों के पक्ष में थे। और भारतीय सरकार, जो लोग पढ़े लिखे थे उनको मेरिट के अनुसार पद दिया गया, उनको कोई नॉट ए रेस, उनके अनुसार कोई भी ऐसी दौड़ नहीं थी जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सके, बल्कि उन्हें उनकी मेरिट, उनके गुण के आधार पर उनको प्रशासन में अधिकारी बनाया गया, जिससे वो भारतीयों से संबंधित कुछ कायदे कानून बना सके और भारतीयों को भी इक्वलिटी का दर्जा दिया जाए। ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ द रिवॉल्ट। टू अंडरप्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ द अपराइजिंग, धीरे धीरे जैसे जैसे भारतीय लोगों का उद्गम होना शुरू हुआ, यूरोपियन हिस्ट्री रेफर्स टू इट्स एंड द म्यूटिलिटी ऑफ द सीओपी। जल्दी ही यूरोपियन इतिहासकारों ने यह जाना कि जब सैन्य शक्ति को, सिपाहियों को जब एक साथ मिला लिया जाए, दैट इज वन इन द विच फ्यू ऑफ द इंग्लिश ईस्ट कंपनी, तो कुछ सैनिकी भारतीय कंपनी का बहिष्कार कर सकते हैं। The facts, however, suggest otherwise, and the modern Bharatiya historians have rejected the European points of view। और यूरोपियन के जो पॉइंट से इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि उनके जो कुछ ऐसे रूल्स थे जो भारतीयों के लिए भी थे, उनको उन्होंने अपनाया और उन्होंने जो भारतीयों के विपक्ष में थे उसको हटाना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू देम द रिवोल्ट इट बिगेन एज द म्यूटिनी बाय द सीओपी। ये जो क्रांति शुरू हुई वो कुछ सैनिकों से शुरू हुई, बट इट वॉज सून सपोर्टेड बाय पीपल। और धीरे धीरे जब लोगों द्वारा इस क्रांति को सपोर्ट मिली फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो समाज में रहने वाले लोगों के सहयोग के कारण इन द सम रीजन द कॉमन पीपल रिवोल्ट मच बिफोर द सीओपी। तो उन सिपाहियों के साथ मिलकर जो आम जनता थी उन्होंने भी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और भारत को एक नई दिशा की तरफ घुमा दिया। Those who joined the revolt had different reasons and the different motives, but they were all the united in their hatred of the British। एक इस क्रांति को शुरू करने का एक अलग ही डिफरेंट मोटिव था और डिफरेंट रीजन था, पर जब आम जनता के साथ मिली तो उनका केवल एक मोटिव हो गया कि अंग्रेजों को बाहर करना, एंड देयर डिस्क्रिमिनेशन टू द ओवरथ्रो इट, और पक्षपाती नीति को बाहर धकेलना। नेक्स्ट है it had wide popular support of the various sections of society। people of the communities fought together। यहाँ तक कि उन्होंने, भारतीयों ने यह जाना कि जो अंग्रेजों ने हमें डिवाइड की नीति हमें दी थी वो हमें खत्म करके एकजुट होकर सभी कास्ट को उन्होंने एक साथ किया, इस जातिवाद को खत्म किया, सभी लोग एक साथ मिली और अंग्रेजों के प्रति विरुद्ध युद्ध करना शुरू किया। Even the boatsmen of the Lucknow refused to carry British soldiers across the river। यहाँ तक कि लखनऊ में भी कुछ नाविकों ने अंग्रेजी सेना को नदी पार कराने से मना कर दिया, क्योंकि अब भारतीयों में एक क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट, the struggle created a strong bonding and a sense of the unity between the Hindu and the Muslim। जल्दी हिंदू मुस्लिम में भारत में एक एकता जुड़ी और उन्होंने अंग्रेजों को साथ देना छोड़ दिया। They fought soldiers to the shoulder and the single battalion against a common enemy। यहाँ तक कि जो साधारण सैनिक था वो भी कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के प्रति लड़ाई में सम्मिलित हुआ। Of the street estimated 1,50,000 people killed in revolt, 1 lakh were civilian। Hence the revolt was not a mutiny, it was the first large-scale popular uprising against various social releases and the economic injustice of the foreign rule। जो भी विदेशी कायदे कानून से परेशान थे, धीरे धीरे सब लोग जब एकजुट हो गए तो उन्होंने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। It was the first large-scale
एक्सपेंशन ऑफ अ डिजायर फॉर फ्रीडम, और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। फ्रॉम रूलर फॉरगेन रूल्स दस इट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द रिवॉर्ड, और जल्दी ही उस क्रांति की भावना से एप्रिशिएट मतलब आकर्षित होकर भारत फर्स्ट स्टेप, भारत ने पहला कदम आजादी के प्रति उठाया, और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उन्होंने लड़ाई स्वतंत्र देश के लिए प्रथम लड़ाई लड़ी और अपने देश को स्वतंत्र करा लिया। ओके, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.